हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग पीएचडी क्लासेस कि आपकी पीएचडी क्लासेस कब होती है, वीक डेज में होती है या वीकेंड्स पे होती है। अगर आप फुल टाइम पीएचडी करते हो तो आपकी क्लासेस कब होंगी, पार्ट टाइम करते हो तो कब होंगी, आपके कोर्स वर्क में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं, कितने टाइम पीरियड का आपका कोर्स वर्क होता है और इसके ग्रेड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो पीएचडी में हम हमारे सब्जेक्ट, हमारे टॉपिक की डीप नॉलेज के लिए रिसर्च करते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन रिसर्च करते किस तरीके से हैं? मतलब आपको कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, कैसे आप उसे एनालाइज करोगे, रिसर्च का क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, किस तरीके से आप अपने रिसर्च पेपर्स को जर्नल, एक अच्छे जर्नल में पब्लिश कराओगे, ये सारी चीज़ें हमें पीएचडी के फर्स्ट 6 मंथ्स में पढ़ाई जाती है, जिसे हम कोर्स वर्क कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है। हर यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क कराती है ताकि स्टूडेंट की बेसिक नॉलेज डेवलप हो कि रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च करते कैसे हैं। आपका जो एक रिसर्च पेपर है, आपके रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हो, किस लाइन में क्या मेंशन करना है, उसका जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हमें कोर्स वर्क में पढ़ाई जाती हैं। आपके कोर्स वर्क में 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में पढ़ाया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट में आपको क्या मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या मेंशन करना है, लिटरेचर रिव्यू आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आप अपने आपका जो रिसर्च वर्क है, आपका जो रिसर्च पेपर है, उसे एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करवा सकते हैं। हर जर्नल का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो हमें फॉलो करना होता है। हम ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते हैं रिसर्च पेपर में। आपने सपोज बहुत अच्छे से सारी चीज़ें की, अच्छे से डेटा कलेक्ट किया है, बहुत मेहनत करके आपने बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया, बट अगर आपने उसे सही ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो जर्नल उसको बार बार आपको वापस भेजता रहेगा कि आप इसको फिर से रिवाइज करो, ये मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हैं, और एट द एंड वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी कि आपने जहाँ पे जो लिखना चाहिए था आपने उस लाइन में वो नहीं लिखा है, या फिर आपने बहुत लेंथी कर दिया है, आपने बहुत छोटा कर दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं कि आपने कितना बड़ा पेपर लिखना होता है, किस लाइन में क्या लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स में हमें बेसिक एथिक्स पढ़ाए जाते हैं जो हमें हमारे ड्यूरिंग रिसर्च फॉलो करने होते हैं। ये हम सबको पता है, अगर आप किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का भी डेटा लेके पब्लिश नहीं कर सकते हो। किसी और के रिसर्च पेपर को लिया, उसे पैराफ्रेज़ किया और उसे पब्लिश होने के लिए दे दिया, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी होती है। ये चीज़ें हमें एथिक्स में पढ़ाई जाती हैं। ओके। उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसके अंदर आप सारे मेथड्स पढ़ते हो। लाइक आपके जो टेस्ट हैं, आप कोरिलेशन लगाओगे या रिग्रेशन लगाओगे, या आप उनका मीन निकालोगे, या जेड टेस्ट यूज़ करोगे, या काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करोगे। सो ये सारे टेस्ट को आप अपने जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसमें किस तरीके से यूज़ करोगे, और किस डेटा में कौन-सा टेस्ट आप लगाओगे, ये सारी चीज़ें आप क्वांटिटेटिव टेक्निक में पढ़ते हो, ठीक है? सो इसीलिए ये जो कोर्स वर्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमें आगे चल के बहुत हेल्प करता है जब हम रिसर्च करते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट आपका होता है पेडागोगी का। वो इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के बाद एकेडमिक लाइन में जाते हैं। टीचर आपको बता सके कि आपको क्लास में किस तरीके से प्रेजेंट रहना है, अपने आप को किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना है, कैसे एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेडागोगी में पढ़ाई जाती हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, आपका मिड टर्म भी होता है, आपके असाइनमेंट्स भी होते हैं,
और आपका सेशन एंडिंग भी होता है। कोर्स वर्क के एंड में जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर एक ग्रेड मेंशन होता है जो आपने इस कोर्स वर्क में जो अचीव किया है। सो सर्टिफिकेट मिल रहा है और उस पे ग्रेड भी लिखा हुआ है हमारा, सो ऑब्वियसली हमें इसे सीरियसली करना है ताकि हमें एक अच्छा ग्रेड हमें मिले। अगर कल को आप कहीं पे जाओगे और अगर उन्होंने बाई चांस आपसे पूछा कि आपका कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट भी प्लीज दिखाओ, तो अगर वहाँ पे सी लिखा होगा या डी ग्रेड लिखा होगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ट्रस्ट में ये जो आपकी क्लासेस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे चल के। जैसा मैंने कहा कि एक बेस तैयार कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। हम चीज़ों को रीड करते तो हमें ये पता चल जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, जो पढ़ने से हमें पता चलता है। सो हर एक चीज़ का एक सीक्वेंस होता है जिसे हमें उसी ऑर्डर में लिखना होता है पेपर में, और यही सारी चीज़ें हमें कोर्स वर्क में सीखने को मिलती है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आगे चल के जब आप किसी अच्छे जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कराओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक सही ऑर्डर में, एक सही मैनर में आप अपनी डिटेल्स को लिख पाते हो। ओके। और जो आपकी क्लासेस होती हैं कोर्स वर्क की, वो सैटरडे एंड संडे को ही होती हैं, चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या फिर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ एक एडवांटेज होती है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जो फेलोशिप है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप उस फेलोशिप को अप्लाई करते हो उसके लिए और आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो वीक डेज में आपको जो भी आपके लेक्चर्स आपको डिलीवर करने हैं या कोई और पेपर वर्क आपको मिलता है तो आपको वो करना होता है, एंड सैटरडे संडे को आपको अपनी क्लास लेनी होती है। पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस सिर्फ सैटरडे एंड संडे ही होती है। और इन 6 महीने के बाद कोर्स वर्क को आप क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद आप अपने गाइड के साथ आपका जो रिसर्च वर्क है जो स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो आपको बहुत सारे टास्क देते हैं। फिर आपको टास्क सारे कंप्लीट करने होते हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो, उसका डेटा कलेक्ट करना, क्वेश्चन प्रिपेयर करना, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं उसके बाद। बट 6 महीने तक आपका कोर्स वर्क चलता है। Okay, I hope this is helpful for you. And if you have still any doubt, any query, please let me know. I'm here to help you. Thank you very much. And please subscribe my channel too. Thank you.